नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। देश सहित मध्य प्रदेश में परिवहन का भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। इसी भ्रष्टाचार को लेकर राष्ट्रीय जेएसी संगठन द्वारा नागपुर से लेकर अहमदाबाद तक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में सामाजिक संगठन व अन्य कई विभागों के लोग संयुक्त रूप से सम्मिलित हुए, जो बीती रात को इंदौर पहुंचे। दरअसल परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर कई बार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लेकर तमाम परिवहन चालकों द्वारा सरकार को जगाने के लिए कई तरह के विरोध प्रदर्शन से लेकर सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके बावजूद भी किसी तरह का कोई हल इन परिवहन चालकों को मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इसी को लेकर नागपुर से ज्वाइंट एक्टिव कमेटी द्वारा स्वस्थ भारत स्वच्छ परिवहन के उद्देश्य से नागपुर से लेकर अहमदाबाद तक की रैली निकाली जा रही है। यह रैली देर रात इंदौर पहुंची। यहाँ पर मीडिया से चर्चा के दौरान उनका कहना था कि सैनिक देश की रक्षा करते तो वहीं देश के भीतर भारी वाहन चलाते हुए ड्राइवर भाई देश में अर्थव्यवस्था को कायम रखते हैं और उनका भी सम्मान होना चाहिए। उनका कहना है कि देश के विभिन्न राज्यों की सीमा पर तैनात आरटीओ द्वारा भ्रष्टाचार का इस कदर का आलम फैला हुआ है कि ट्रांसपोर्ट और वाहन संचालकों द्वारा कई तरह की समस्याएं हो रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को जानकारी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई राहत इन्हें नहीं मिल रही है। इन तमाम उद्देश्यों के साथ नागपुर से रैली शुरू करते हुए सेवाग्राम भोपाल से इंदौर पहुंचे हैं। इस दौरान अहमदाबाद साबरमती आश्रम और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए जाएंगे। इस रैली का उद्देश्य स्वस्थ भारत स्वच्छ परिवहन है, ताकि परिवहन संचालकों के साथ ड्राइवरों को उनका संपूर्ण अधिकार मिल सके। आज जो संगठन ज्वाइंट एक्टिव कमेटी जो आई है नागपुर से रवाना होके गुजरात के लिए, वहाँ हमारे इंदौर में रुके हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जो जेपी सिंह साहब ने, अग्रवाल साहब ने सब बता ही दिया। और एमपी का जो बॉर्डर के ऊपर जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो आप लोगों को, पत्रकारों को सबको मालूम है। हम सेंधवा बॉर्डर सभी बॉर्डरों पर गए हैं, लेकिन ये सरकार के ऊपर ही आधारित है। सरकार खुद भ्रष्ट है तो चुप रोने वाले नहीं है। हमने सब बिलम लगाए हैं, सब तारीखें भुगत रहे हैं। जबलपुर की तारीख हमने सबूत दिए हैं। आरटीओ ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसपोर्टर को ही आरोपी बना रहे हैं, ट्रांसपोर्टर आरोपी बनाते हैं, ड्राइवर से मारा कुटी करते हैं। हमने केस भी किए हैं, लेकिन खुद ही मतलब अपना आप उसको मानते हैं। नहीं, मैं तो एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस संगठन को अपनी तरफ से सपोर्ट हम कर रहे हैं, इसलिए कि जो आरटीओ डिपार्टमेंट में जो ट्रांसपोर्ट में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको रोकने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है इस ऑर्गेनाइजेशन को। और चूँकि कोई भी आरटीओ को हमको पकड़ने के लिए प्री प्लानिंग से पकड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए, ट्रांसपोर्ट लाइन एक ऐसा है कि और बिना सरकार की सहयोग से आरटीओ की औकात नहीं है कि वसूली कर ले वो पैसे का। इसमें पीछे से भी सरकार का भी सहयोग होता है, तभी जाकर वसूली करते हैं वो। आप अपनी जो सरकार है उसका कैसे बात भी हमारी सरकार है तो इसके मंच के माध्यम से सरकार को मैसेज दिया जाएगा कि जो आरटीओ डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट के जितने भी देश में काम करने वाले लोग हैं, जो अपने रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उसका समाधान ढूंढा जाए। भ्रष्टाचार के अलावा इतना गलत वो ड्राइवरों से बिहेव करते हैं। सबसे बड़ा उसको इंसान नहीं समझते, उसको इंसान नहीं समझना वो सबसे बड़ा गुनाह है। हम भी हाँ, दुर्व्यवहार भी होता है, गाली गलोच भी दिया जाता है। साले जा खड़ा रहा उधर, पैसा है तो आना, नहीं तो मत आना, इस तरह की भाषा यूज होती है। वो जैसे मान लो कोई सीनियर ऑफिसर अपने पुलिस वाले को झटकता है, उसी तरह वो उस ड्राइवर को झटकते हैं। तो क्या कितने लोग आए हैं अभी? अब हम लोग 34 लोग नागपुर से मिलके आए हैं, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको सब दिए, उन्होंने चिट्ठी दी, उन्होंने हमारे साथ एक जो उनका कोई बीजेपी का ही वहाँ अध्यक्ष था, वो हमारे साथ जुड़ा और उसने बोला सर ये बहुत रोज शिकायत लेके, बोलो मैं भी चिट्ठी लिख रहा हूँ। वो चिट्ठी लिखी, उसकी वजह से उनको सरकार से वो जो उनका कमेटी थी उसमें से बाहर कर दिया गया। एक जो कमेटी हमारी ज्वाइंट एक्टिव कमेटी है ना, एक कमेटी हमारे प्रहलाद अग्रवाल जी जो 77 साल की उम्र में हैं,
उस उम्र में उन्होंने एक सभी ट्रांसपोर्ट संगठन को, सभी एनजीओ को, सभी प्रकार से सामाजिक संगठन को उन्होंने लेने का प्रयास करना। जैसे मैडम लोग एनजीओ से हैं, ये सब एनजीओ से आए, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, सब मेरे साथ में आए हुए हैं। तो हम लोग ऐसे लोगों को जोड़कर एक समाज में एक चीज़ जो देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी आदमियों को लड़ना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद लाल किले से बोले हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब लड़ेंगे तो तभी हमारे देश को मुक्ति मिलेगी। हर नागरिक का उन्होंने आह्वान किया, हर नागरिक उन्होंने मदद मांगी है, तो हम लोग उनके बातों का भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार के बारे में बोले वो खत्म होना चाहिए। इसलिए हम सभी नागरिकों से, पत्रकार भाइयों से, मीडिया वालों से, सबसे अपील करते हुए हम लोग ये यात्रा हमने ये यात्रा चालू किया नागपुर सेवाग्राम, गांधी जी कुटी है वहाँ पे, और फिर उनका जो जन्म स्थान है वो है पोरबंदर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। हम वहाँ तक जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेशन। हम सर तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से थोड़ा कस्बा राजस्थान का आएगा, इसके बाद गुजरात। हम इसको ये मानते हैं सर कि कहीं न कहीं इसमें नितिन गडकरी जी ने 6 महीने के अंदर में 4 लेटर जारी कर चुके हैं राज्यों को, और राज्य सरकार इसमें किसी प्रकार से निर्णय लेने में असक्षम है। तो इसमें तो सीधा सवाल जाता है कि इसमें सरकार इसमें लिप्त है। अब हम उसको जब एक जन अभियान के रूप में खड़ेंगे, हमने ड्राइवरों से आह्वान भी कर चुका हूँ कि आप चेक पोस्ट में गाड़ी खड़ी करें। चेक पोस्ट में जब गाड़ी खड़ी होगी तो ड्राइवर से खुद बयान लिया जाएगा, मीडिया पहुंचेगी, दुनिया पहुंचेगी, बोलेगी, तब लोगों का अगला एक्शन मेरा यही है कि हम सभी चेक पोस्टों में गाड़ी यथावत खड़ी करवा देंगे, फाइल जमा करा देंगे, और रोड को किसी तरह से ब्लॉक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो अधिकारी जवाबदारी होगी जो अधिकारी रोड को ब्लॉक करवा रहे हैं, हम लोग नहीं ब्लॉक करवा रहे हैं। तो कब से ये अभियान चालू किया? ये अभियान सर हम लोग निरंतर चालू रहेगा। मोटर मालिक खुद विवश होकर करेंगे, जब उनके पास जो पैसे नहीं रहेंगे तो गाड़ियाँ खड़ी करना चालू कर देंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।